ये लापरवाही है या फिर क्या है? चुप रहने से काम नहीं चलेगा, जवाब देना पड़ेगा। अब ये तो आप सर, हमारे को तो अधिकारियों ने जो चीज उपलब्ध करवाई है, आपका कहना है कि अधिकारियों को भी ये नहीं पता। नहीं, मेरा बात करने का मतलब नहीं है ना सर। अगर यहाँ पे कोई हादसा हो जाता है तो मैं बात करके क्या करूंगा? उसकी तो जान गई ना फिर। इसमें जिम्मेदारी आप देख रहे हैं, सुपरवाइजर आप हैं, तो आपका काम है या ठेकेदार का काम है? पहली बात तो ये, पहली जो ठेकेदार का काम है वो सिर्फ ये काम है कि ये पेड़ कटवाए। किस तरीके से काटे जा रहे हैं, सही है या गलत है काटना, वो आपका काम है, सुपरवाइजर का काम है। इसकी पूरी जिम्मेदारी आप पे आएगी। बिल्कुल सर। जैसे बिजली के तार भी हैं, आपने यहाँ पे शट डाउन करवाया लाइट का? नहीं सर, यहाँ पे ऐसे कोई लाइट शट डाउन नहीं है यहाँ। क्यों नहीं करवाया सर ये अपने जो ये है गिरिजी सर, ये इन्हीं के अंडर में जो भी करेंगे यही करेंगे। नहीं तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक रास्ता न्यूज और मैं हूं आपका साथी हर्ष शर्मा। आज प्रताप नगर के अजय मार्ग पर वार्ड नंबर 100 और 101 के यहाँ पे एक कार्य चल रहा है। नगर निगम के द्वारा पेड़ काटे जा रहे हैं। तो यहाँ के जो सुपरवाइजर हैं नगर निगम के, हम उनसे बात करते हैं, कुछ सवाल करते हैं। सर आपका नाम बताइए पहले, क्या है नाम है? मेरा नाम सुरेश कुमार भट्ट है। सुरेश जी, ये आप जो पेड़ काट रहे हैं इसकी परमिशन है आपके पास? बिल्कुल सर, कलेक्टर साहब से हमारे को परमिशन मिली हुई है। तो सर ये पेड़ कटिंग हो रही है या शिफ्टिंग हो रही है? सर ये कटिंग हो रही है सर। तो ये मतलब कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा की जा रही है? ये नगर निगम के द्वारा की है। ये नगर निगम के द्वारा की जा रही है। तो सर मैं ये देखा हूँ वहाँ पे आके जो पेड़ काटे जा रहे हैं, वर्कर्स जो हैं इनके पास में सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो सर ठेकेदार उपलब्ध करवाए इन चीजों को। तो सर ठेकेदार उपलब्ध कराए, लेकिन अभी आप खड़े हैं यहाँ पे, आपने क्या कहा ठेकेदार को? मैंने उनको कहा है, आपने जो बताया। कब कहा है? अभी कहा है सर मैंने। मेरे कहने के बाद कहा है ना? बिल्कुल सर। तो आपको इस नॉलेज नहीं है कि यहाँ पे काम कराया जाए तो सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ कराया जाए? अब सर इसका, आप यहाँ पे सुपरवाइजर हैं, आपको ये नॉलेज में नहीं है कि ये नियम होता है कि जो भी काम कर रहे हैं उनको सेफ्टी इक्विपमेंट होने चाहिए। अगर ये पेड़ काटते टाइम किसी के सिर पे पेड़ गिर जाता है, इनके पास हेलमेट नहीं है, जान चली जाती है, तो ठेकेदार जिम्मेदार होगा, आप होंगे या नगर निगम होगा? सर वो तो अब ठेकेदार हो सर, उसके लिए तो ठेकेदार। जब सर आपको ही इस चीज का नियम नहीं पता तो ठेकेदार को तो क्या ही पता होगा? जब आप अधिकारी हैं नगर निगम के, आपको ही ये नहीं पता तो ठेकेदार को तो क्या ही पता होगा? अभी हमने आपको बताया, तब जाके आपको पता लगा कि ऐसा भी कोई होता है। था इससे पहले आपको पता था? नहीं सर, मेरे को इस चीज का पता नहीं कि हेलमेट वगैरह। कब से काम कर रहे हैं आप? सर मैं तो अभी लगा हूँ यहाँ पे। कब लगे हो? मेरे को 7-8 महीने हुए हैं। तो 7-8 महीने में कभी आपको ये पता नहीं लगा कि सेफ्टी इक्विपमेंट जरूरी होता है? नहीं सर, हम तो छटाई करवाते हैं। नहीं, छटाई तो करवाते हैं आप। छटाई कराते टाइम अगर कोई हादसा हो जाता है, किसी वर्कर के ऊपर गिर जाता है, तो कौन जिम्मेदारी लेता है इस चीज की? मैं तो ये सवाल कर रहा हूँ। अब इसके तो सर ठेकेदार ही उपलब्ध करवाए ना ये सर चीज़ तो उपलब्ध ठेकेदार को, जब तक आपको नियम नहीं पता, ठेकेदार को कहाँ से पता होगा? क्या, कौन है ठेकेदार, क्या नाम है? ठेकेदार जी हैं गंगाराम जी। गंगाराम जी हैं। तो आपने जो उनका एक एग्रीमेंट होता है कि ये है चीजें, इस पे एग्रीमेंट पे लिखा होता है सेफ्टी इक्विपमेंट के बारे में, वो आपने पढ़ा नहीं था कभी? सर पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है। अभी आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं, अब आप कह रहे हैं पढ़ा हुआ है। क्या कहेंगे इस बारे में? ये लापरवाही है या फिर क्या है? चुप रहने से काम नहीं चलेगा, जवाब देना पड़ेगा। अब ये तो आप सर, हमारे को तो अधिकारियों ने जो चीज उपलब्ध करवाई है, आपका कहना है कि अधिकारियों को भी ये नहीं पता? भाई हमारे को तो जेएन साहब ने कहा है कि चलो ये। तो अभी आपने जेईएन सर से बात करी, उन्होंने क्या कहा इस नियम के बारे में? अब आपकी मैं बात करा दूं, वो तो क्या करूं। नहीं, मेरा बात करने का मतलब नहीं है ना सर। अगर यहाँ पे कोई हादसा हो जाता है तो मैं बात करके क्या करूंगा? उसकी तो जान गई ना फिर। इसमें जिम्मेदारी आप देख रहे हैं, सुपरवाइजर आप हैं, तो आपका काम है या ठेकेदार का काम है? पहली बात तो ये, पहली जो ठेकेदार का काम है वो सिर्फ ये काम है कि ये पेड़ कटवाए। किस तरीके से काटे जा रहे हैं, सही है या गलत है काटना, वो आपका काम है, सुपरवाइजर का काम है। इसकी पूरी जिम्मेदारी आप पे आएगी। बिल्कुल सर। एक यहाँ पे बैरिकेटिंग लगाई जाती है, अगर नगर निगम या गवर्नमेंट कोई भी काम होता है तो कार्य प्रगति पर है का बोर्ड लगाया जाता है। कहाँ है वो बोर्ड? वो बोर्ड तो नहीं है। क्यों नहीं है सर? नहीं है, उसका रीजन है कि मतलब आपको दिया नहीं गया या आप ही नहीं लाए लापरवाही के कारण? सर मुझे तो दिया नहीं गया है सर, मेरे को तो जो संसाधन दिए हैं वो मैंने क्या। आपका कहना है कि जेईएन वेईएन के द्वारा वो बोर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया आपको? हाँ सर। ये कहना है। क्या, कौन है जेईएन आपके? गिरीश जी शर्मा।
गिरीश जी शर्मा से। आप भैया यहाँ पे जेसीबी ड्राइवर, तो आप गवर्नमेंट की तरफ से हैं या प्राइवेट? गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से। तो आपको ये चीज़ तो पता होगी, कब से आप काम कर रहे हैं। कार्य प्रकृति का बोर्ड लगाया जाता है, वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं जिसमें कि चश्मा आता है, रिफ्लेक्टिंग जैकेट आती है, हेलमेट आते हैं, वो यहाँ पे वर्कर्स के पास नहीं है। क्या आपको पता है कि ये होते या नहीं होते? सर ये बगाया शाखा से सर ये आई हुई गाड़ियाँ हैं ये, और जो ये बुलवाया गया है गिरीश शर्मा जी ने, जयन साहब ने, तो हमें केवल वो जेसीबी के लिए, पेड़ उखाड़ने के लिए, और ये यहाँ से क्रेन द्वारा डंपर में शिफ्ट होके फिर ये दूसरी जगह पेड़ जाएगी। उखाड़ने के लिए कहा गया है, तो फिर कटिंग क्यों हो रही है पेड़ों की? सर ये ज्यादा हाइट में बड़े हैं, अगर अपन इसको घेरेंगे तो इस तरफ भी तार है और इस तरफ भी तार है बिजली की। कटिंग की परमिशन नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, कटिंग की परमिशन है, क्यों नहीं है? कटिंग की तो परमिशन कटिंग है। की जब- कटिंग कटने के बाद उसके बाद जाके फिर ये पेड़ गिरेगा नीचे, क्योंकि पेड़ काफी हाइट में काफी लंबा रहेगा। यही मैं कहना तो चाह पूरा रहा हूँ, पेड़ एक अगर ही बार में कटिंग नहीं करती टाइम किसी वर्कर के ऊपर वो पेड़ गिर जाता है और वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, उसकी जान पे आ जाती है बात, तो इसका जवाबदेही कौन होगा आपके हिसाब से? नहीं सर, इसका जवाब तो सर मैं आपको क्या बताऊं, पर जो ये काम हो रहा है यहाँ पे बैरिकेड्स वगैरह होने चाहिए, यहाँ पे रास्ता रोकना चाहिए, पहले रास्ता ब्लॉक करके, ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो यहाँ पे। जैसे बिजली के तार भी हैं, आपने यहाँ पे शट डाउन करवाया लाइट का? नहीं सर, यहाँ पे ऐसे कोई लाइन शट डाउन नहीं है यहाँ। क्यों नहीं करवाया? सर ये अपने जो ये हैं गिरीश जी, सर ये इन्हीं के अंडर में जो भी करेंगे यही करेंगे। नहीं तो आपको इतना नियम तो पता होगा ना। कहाँ गए वो? सुरेश जी कहाँ गए? हम हमारी जिम्मेदारी जी। हमारी जो है जी। हमारी जो है जिम्मेदारी ड्राइवर की, ये इतना ही है कि कोई जनहानि नहीं हो किसी के, और जो ये लंबे हैं पेड़ हाइट में, ये इनके पेड़ को काटा जाए, उसके बाद फिर इसको गिराया जाए। मैं एक बार फिर से सुरेश जी के पास में जाना चाहूंगा। कहाँ गए सुरेश जी? सुरेश जी से एक और बार अपन सवाल करते हैं, एक सवाल जो गहरा उठा है यहाँ पे। सुरेश जी, बिजली के तार भी हैं, तो आपने यहाँ पे शट डाउन क्यों नहीं करवाया? सर अभी लाइटों की तरफ हम जा रहे नहीं है। लाइटों ये की आ तरफ रहे हैं ना, ये पेड़ आ रहा है, दिखाइए कैमरामैन, आप पेड़ दिखाइए, ऊपर तारों के वहां जा रहा है, कटेगा तो इधर ही गिरेगा। सर शटर डाउन जब उधर का करेंगे ना, जी। तभी तो बुलाए हम शटर डाउन के लिए। अब सारा दिन तो अंकल, यहाँ पे बिजली आ रही है या नहीं आ रही है? अभी आ रही है ना। अगर ये पेड़ कटता है, तारों पे गिरते हैं, तो संसाधनों का भी नुकसान होगा ना अंदर। आपने आवाज उठाई, इन्होंने बिजली शट डाउन नहीं करवाई, उसके लिए क्यों नहीं उठाई? आपको पता नहीं है? यहाँ पे एक और लापरवाही देखने को मिली है कि तार अगर भिड़ जाते हैं और करंट उतर जाता है, लोहे की मशीनें होती हैं, तो कौन जिम्मेदार होगा सर? आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपको नियमों के बारे में पूरा नहीं नॉलेज, तो आपको क्या ट्रेनिंग नहीं दी जाती है शुरू में? अरे सर, जब शटर डाउन की जरूरत होती है तो हम बुलाते हैं, बिजली वालों को भी बुलाते हैं। तो अभी आपके अनुसार यहाँ शटर डाउन की जरूरत नहीं है। अभी कहाँ जरूरत है ये बताइए? अभी एक तार गिरा था नीचे, मैंने देखा था जब पेड़ कटा था, वो वायर था, वो चाहे इससे टेलीफोन का था या फिर फाइबर का था, लेकिन वो तो वाईफाई का है सर। हाँ, वाईफाई। यहाँ पे ये केबलें भी हैं, अगर ये टूटती हैं और करंट उतरता है और कोई वर्कर हानि में हो जाता है, तो कौन जिम्मेदारी पे है? जिम्मेदारी किसकी है? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, सिंपल सा सवाल है, कौन जिम्मेदार है इस चीज का? आप हैं, गिरीश जी हैं, ठेकेदार है, एक जवाब दीजिए। और साहब यहाँ हमारे को लाइट की जहाँ जरूरत होती है शटर डाउन करवाने की, तो हम लाइट बंद करवाते हैं। सेफ्टी इक्विपमेंट के लिए बिल्कुल, वो ठेकेदार आज कुछ भूल भी गए। नहीं, ठेकेदार सर गवर्नमेंट अधिकारी नहीं है। पहली बात, गवर्नमेंट अधिकारी आप है, काम गवर्नमेंट का है, तो जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी इस बारे में। मैं भजन लाल जी से कहना चाहूंगा, सर जो आपके अधिकारी हैं वो आपको यहाँ पे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि यहाँ पे कोई क्षतिग्रस्त हो जाता है तो सवाल आप पे उठेगा सर, सीएम सर पे सवाल उठेगा कि आपके सरकार कैसा काम कर रही है, ना कि इन पे। ये तो अपनी जवाबदेही सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं, ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं इस चीज का। आइए हम यहाँ की जनता से जानते हैं क्या है उनका कहना। जो मैंने सवाल उठाए हैं, क्या इनको सही लगते हैं या गलत लगते हैं? सर, ये जो पेड़ कटिंग हो रही है, ये बिना शट डाउन के करी जा रही है। आपके यहाँ पे बिजली के तार हैं, ये पेड़ कट के अगर आपके मकान पे गिरेगा, गलत है, गलत है, गलत। बिल्कुल उनको लाइट बंद करानी चाहिए और हिसाब से करना चाहिए। तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाई इस बारे में? हमको क्या पता लाइट बंद करी है नहीं करी है। तो आप घर में नहीं थे? नहीं, अभी देखा लाइट तो आ रही है, पेड़ काट रहे हैं। तो एक ये इनके पास में सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी नहीं है, हेलमेट होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग जैकेट होनी चाहिए, कार्य प्रकृति का बोर्ड लगा होना चाहिए। अगर पेड़ काटते टाइम किसी के सिर पे गिर जाए, कोई क्षतिग्रस्त हो जाए, तो कौन जिम्मेदारी होगा इसका? इनकी जिम्मेदारी कोई नहीं है, वैसे इनकी जिम्मेदारी कोई नहीं है। वैसे पब्लिक की सेवा है, मरे चाहे जरे। तो आपने इस बारे में यहाँ के पार्षद जी से बात करी या नहीं करी? नहीं करी, उसका पेड़ कट रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है तो पार्षद। ये इतने पेड़ काटे जा रहे हैं यहाँ पे, ये शिफ्टिंग नहीं हो रही है इनकी, काटे जा रहे हैं हाँ।
तो ये काटना सही है क्या रोड के खातिर? जो यहाँ पे पहले ही इतनी गर्मी रहती है, इतना पॉल्यूशन रहता है, अगर ये थोड़ी जगह छोड़ के रोड बनाएंगे तो आप जनता को ये चीज चल रही है क्या? मतलब जनता इससे संतुष्ट है अगर थोड़ी सी रोड जगह छोड़ के बना दी जाए और हाँ। पेड़ बीच में रहे तो आपको? नहीं नहीं, पेड़ बड़े बीच में रहे ना, हाँ। उनके क्या वही पूछ रहा हूँ मैं कि पेड़ कटना जरूरी नहीं है? नहीं 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 नहीं। आपको रोड से ज्यादा पेड़ ज्यादा सही लगता हाँ सही है ना, पेड़ सही है। भैया क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? ये बहुत गलत बात है ग्लोबल वार्मिंग के। आप देखो आप कितनी गर्मी पड़ रही है अभी। ये पेड़ यहाँ से शिफ्ट होके इधर भी साइड में भी होना चाहिए था, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर और ये बिल्डर्स, ये जो जिन्हों को दे रखा है ठेका मजदूरों ने, ये सब लकड़ियाँ काट काट के ले जाके सिर्फ बेचने का काम करेंगे। ये नहीं सोच रहे कि इसको यहाँ से उठा के थोड़ा साइड में कर दो। अभी अंकल का जैसे घर है यहाँ पे, तो ये अंकल मना कर देते कि यहाँ पे क्या भैया यहाँ से आपके यहाँ पे, इनको अच्छा रहता है क्योंकि घर में इनकी ठंडक रहती। और यहाँ तो पे अभी मैंने बात करी, अंकल खुद कह रहे हैं कि अगर ये मेरे घर के सामने भी शिफ्ट हो जाता है मुझे कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है भैया, पब्लिक को पेड़ मैं भी, मेरे भी घर में है, मेरे घर के बाहर मैं भी पेड़ उगाता हूँ। मेरे को क्यों एतराज होगा कि ये पेड़ मैं उखाड़ के फेंकूं? उससे अच्छा मिलता है, ऑक्सीजन दे रहा है। आज देखो आप, सांस लेने में दिक्कत होती है, गर्मी देखो आप यहाँ पे। आज ये करोड़ के काम के मतलब आड़ में पेड़ों को काट काट के बेचा जा रहा है। इनको साइड में भी लगाया जा सकता था। आप लोगों ने इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? सर कहाँ से उठा? अभी ये देखो आप पार्षद का देखो, आप उधर जाऊंगा, ये घर पार्षद का है, मोतीलाल मीणा जी का है। इनको भी उठाना चाहिए, इनके घर में से कोई परिवार में से कोई उठ के बाहर आता। नहीं, वही तो काम करवा रहे हैं, रोड चौड़ी करवाने का, रोड बनवाने का काम पार्षद का है, तो वो तो नहीं उठाएंगे, जनता को ही उठाना पड़ेगा। की बात सही है, वो तो हम जनता उठाएंगे। लेकिन आज आप देखो, इंडोनेशिया में देखो, मलेशिया में देखो, लंदन में देखो, पेरिस में देखो, इटली में देखो, कोई भी पेड़ उखाड़ने का काम नहीं करता। पेड़ को अगर वहीं रहता है तो थोड़ा रोड को साइड में लेके घुमा दिया जाता है, लेकिन पेड़ को नहीं शिफ्ट करा जाता। लेकिन आप यहाँ पे पेड़ को तो शिफ्ट करवा ही सकते हो भाई। पेड़ को तो शिफ्ट करवा के आप, कोई नेता आए या बिल्डर आए या कॉन्ट्रैक्टर आए, जब मजदूर आए, अब मजदूरों के तो कोई चल नहीं देता। मजदूर तो अभी जैसे अभी इस भाई ने बताया मेरे को, तो खाली भैया 700। मैंने इससे पूछा अभी भाई से, ये भाई जा रहा है, मैंने इससे पूछा, मैं भाई इसको साइड में भी तो कर सकते हो। बोले यार भैया मैं कैसे बताऊंगा, मुझे तो 700 रुपये झाड़ी मिल रही है, मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता। मैं भाई तेरी झाड़ी के चक्कर में भाई तू बोलता। बोले भैया मैं कुछ नहीं कहता। मैं भाई ये लकड़ियाँ खा जा रही है। बोले यार ये तो बिकेगी, ये तो बिकेगी जाके। ओपन ने बोला कि बिकेगी। मैं भाई खाली ये आप देख नहीं रहे हो कि मैं ये पेड़ साइड में लग जाता तो बढ़िया रहता ना। इनको आप अभी आप देखो ठेठ, अभी तक तो यहाँ से यहाँ तक का पेड़ उखाड़े। तो अब ये जो इतने पेड़ कट गए हैं, इसके बाद में अभी बहुत आगे पेड़ है, 50-100 पेड़ हैं, तो आप क्या आवाज उठाएंगे इसके लिए? मैं तो उठाने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ था, आपको देखा मैंने, आपको देखते मैं रुक गया। आवाज तो अभी मैं हूँ, आपके लाइव चल रहा है, इसके द्वारा मैं हूँ, मैं तो अभी यहीं खड़ा हूँ। मैं तो अभी मैं कॉन्ट्रैक्टर से भी बोला मैंने, और वो मजदूर था मैंने उससे भी बोला, और वो एक मजदूर और इनके बोलने से कुछ नहीं होगा। मेरे हिसाब से जो यहाँ पे काम करा रहे हैं, अगर आप उनके पास जाएंगे तो वो आपकी आवाज सुन सकते हैं, क्योंकि इनको तो ऊपर से आदेश मिला हुआ है, ये तो रोकेंगे नहीं काम को, इनका काम है करने का। हमारी बात, हमने मुद्दा उठाया था वो ये उठाया था कि जो ये काम किया जा रहा है वो गलत तरीके से किया जा रहा है। अगर इसमें क्षतिग्रस्त हो जाता है कोई इंसान तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? लेकिन अब यहाँ पे जनता की मांग ये है कि इन पेड़ों को काटा ना जाए, इनको थोड़ा पीछे शिफ्ट कर दिया जाए। अब इसके बारे में आप आगे जो पार्षद साहब है उनसे बात करेंगे, नहीं करेंगे? देखो अभी आप देखो पार्षद साहब बाहर भी नहीं आ रहे। हालांकि उनको यहाँ पे खड़ा होना चाहिए था कि भाई मैं जब मैं कोई काम करवा रहा हूँ तो मैं भी तो आके थोड़ा सा देखूंगा ना कि भाई कितना कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा। रोड अच्छी बन रही है, गलत बन रही है। अभी आप रोडों की हालत देखो। अब इस चीज को देखते हो, आपके घर के सामने बन रहा है, पार्षद के घर के सामने बन रहा है, तो पार्षद को एक बार देखना चाहिए कि सीमेंट लग रही है, मिट्टी लग रही है, हैं? अब उनके घर के बाहर के पेड़ जा रहे हैं तो उनको एक बार बाहर है आके देखना तो चाहिए ना कि काम थोड़ा सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ये पेड़ों को क्यों उखाड़ रहे हैं? इनको उखाड़ रहे तो थोड़ा साइड में शिफ्ट कर सकता है। इतनी जगह है कि साइड में लग सकता है, यहाँ से उठ कर सिर्फ साइड में लग सकता है। फिर भी इनको साइड में ना रखकर, क्योंकि इनका प्रॉफिट ही है, अगर पेड़ काट के ले जाएंगे तो वो लकड़ियाँ बिकेगी, उसमें सबका ही हिस्सेदारी होती है। तो आपको यहाँ पे करना चाहिए ना, एक बार आपको पार्षद के कान में ये बात डालनी तो चाहिए कि हम इससे संतुष्ट नहीं है, पेड़ कट रहे हैं जिनसे। हम तो संतुष्ट नहीं है। तो आप पार्षद को कहिए एक बार जाएंगे इस बारे में। ठीक है बोल रहे हैं। आप शाम जनता अभी जी बुलाया है मैंने, कुछ दोस्तों को बोला है मैंने। अभी मैंने वहाँ खड़ा होकर फोन ही कर रहा था, मैं कुछ दोस्तों में भाई देखो पूरे पेड़ काटे जा रहे हैं। इस बात के चक्कर में अभी वार्ड का जो पार्षद है उसके पास चल के आता है, मैं भाई ये पेड़ भी तो साइड में हो सकते हैं। वार्ड अध्यक्ष है ना, वो क्या वो अनिल शर्मा, उसको बुलाया था, देख के चले गया। तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सरकार की शय पे ये काम हो रहा है। हाँ तो ये था यहाँ की जनता का कहना।
हम रिपब्लिक राजस्थान से हर्ष शर्मा और संगीता माथुर आपके साथ ऐसे ही बने रहेंगे, ऐसे ही जनता की आवाज़, जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।